12वीं परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि समरूप त्रिभुज क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई तल, ए नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारिता में पराविद्युतांक 6 वाला पराविद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्व बदलती रहेगी। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 6 गुनी। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बी 0। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर होगा ए 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। क्वेश्चन नंबर 6, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किसी कोण पर काटती है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी, नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4.78 इंटू 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक ही पदार्थ के धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी द्रव्यमान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, आवेश का विमा होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। विद्युत आवेश का विमा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4F। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है, तो इसका होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कूलम बल है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों केंद्रीय बल और विद्युत बल। कूलम बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, YZ तल की दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए संरक्षी। क्वेश्चन नंबर 20, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुल आवेश या विभव। क्वेश्चन नंबर 21, एक कूलम आवेश बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3 इंटू 10⁻⁻9 ESU। क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू -19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7.6 इंटू 10 cm। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उनके भीतर का विभव होगा बी धनात्मक और समरूप। 25, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है ए बढ़ती है। चलिए आपको आंसर शीट भी दिखा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा जिससे आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप सारा क्वेश्चन का PDF में चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसमें आप आ जाइएगा, उसमें हम डाल देंगे।